can make it. हेलो इंडिया, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आमिर शरीफ वारसी फिटनेस से रिलेटेड आपके सामने कई चीज़ों को पेश करने के लिए हाजिर हो चुका हूं। सो हेलो इंडिया, स्वागत कीजिए अपने एक नए दोस्त का नए चैप्टर के साथ, जो कि फिटनेस में आपको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, नई नई चीज़ों को बताएंगे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या नहीं करना चाहिए ये पता होना चाहिए, तब आप फिटनेस के क्षेत्र में आगे जा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन आवर न्यू चैप्टर ऑफ द लॉयंस अड्डा। आज इस फिटनेस के चैप्टर 1 में मैं जिस चीज के बारे में बात करूंगा उसको जानना बेहद जरूरी है, जो अमूमन बच्चे जानते ही नहीं है, या बिगिनर्स, खासकर बिगिनर्स जानते ही नहीं है कि एक्चुअली हम करने क्या आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि व्हाट इज द जिम। जिम आखिर होता क्या है, क्या बिहेव करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, और जिम, फिटनेस सेंटर और हेल्थ क्लब में अंतर क्या होता है। ये उन लोगों के लिए भी है जो फिटनेस से रिलेटेड अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जिम होता क्या है। बच्चे आते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं होता कि जिम आखिर होता क्या है। जिम एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप सिर्फ फिटनेस ही नहीं, आप खुद को बनाने के लिए आते हैं, आप खुद के पैटर्न्स को बदलने के लिए आते हैं, लाइफ स्टाइल को कैसे जिया जाता है, आप इसके लिए आते हैं। और हाँ, एक बात आपको जरूर बताऊंगा, खासकर बॉडी बिल्डिंग का जो रिलेशन है वो इंटरव्यू से बड़ा होता है। जब आप इंटरव्यू सेशन में जाते हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरव्यू। जब आप पैनल के सामने आते हैं तो सबसे पहला इंप्रेशन आपके शरीर का ही पड़ता है, और जब शरीर ही आपका मजबूत नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो आप सोचिए कैसे इंप्रेशन डाल सकते हैं, है ना। तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग करना या एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना या फिटनेस को ही अपना मेंटेन रखना, ये बहुत जरूरी होता है। तो जिम एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम शारीरिक बल को तो बढ़ाते ही हैं, उसके साथ साथ एक मानसिक बल को भी बढ़ाते हैं और अपने मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, और कहीं भी जाने के लिए अपने आप को सक्षम बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रहा हूं। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, एक सलीका बता रहा हूं कि किसी भी एक्सरसाइज को बहुत आराम से और बहुत सुकून से परफॉर्म किया जाता है। अमूमन बच्चे आते हैं तो मैंने ये देखा है कि वो जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। दिमाग में एक माइंड सेट होता है कि मुझे 2 से 3 महीने में बॉडी को बना लेना है, जो कि नामुमकिन है। और वो बहुत से तरीके के सप्लीमेंट्स हो गए या बहुत से ऐसे वाइटामिन्स हो गए जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती, उनका सेवन करके वो अपने शरीर को और भी बेकार कर लेते हैं। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जिम में कैसे बिहेव करा जाता है। जिम में एक प्रॉपर बिहेव किया जाता है। किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही माइन्यूटली परफॉर्म कीजिए, क्योंकि जब तक मसल का और माइंड का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो यकीन मानिए आपकी बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बिगिनर्स, आपके लिए एक प्यारा सा सजेशन है, और वो ये है कि किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले एक अच्छा वार्म अप जरूर करिए। जब तक मसल और माइंड का कनेक्शन नहीं होगा, आई रिपीट, जब तक मसल और माइंड का कनेक्शन नहीं होगा तब तक कोई भी मसल आपकी पंप नहीं हो सकती। चाहे आप जिंदगी भर ही वर्कआउट क्यों ना करें, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसमें आपका पैसा भी बर्बाद, इसमें आपका समय भी बर्बाद, इसमें एनर्जी भी बर्बाद, तीनों चीजें आपकी लॉस हो जाएंगी। तो मैं अपने व्यूअर्स, अपने बिगिनर्स, अपने सभी भारत के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो जुनून के साथ करिए, और मसल और माइंड का कनेक्शन जरूर करिएगा, क्योंकि अगर ये कनेक्शन नहीं तो कोई कनेक्शन नहीं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर 2 में, जिसमें मैं आपको और भी नई नई चीज़ें बताऊंगा, नए नए सलीके सिखाऊंगा, मोटिवेट करता रहूंगा, और आगे क्या करना है ये भी बताता रहूंगा। सो मिलते हैं, टिल देन, गुड बाय, द लॉयंस अड्डा।